हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए आज जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, सीईटी या फिर एसआई के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये पेपर है जो अभी इवनिंग शिफ्ट में हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर डैश के रक्षक समझते हैं। तो देखिए हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार जो गोगा पीर हैं ये रक्षक हैं गाय के। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए भारत का जो संविधान है ना ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता को प्रदान करता है और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन ना प्रीवियस पेपर से लिया गया है और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है। तो देखिए हरियाणा का जो भौगोलिक नक्शल नहीं है वह है चंबल घाटी। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो देखिए इसमें देखना है कि जो भारत प्रताप ये जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो देखिए इसके जो संपादक हैं ये है बाल मुकुंद गुप्त। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि तोमर वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था। तो देखिए वह था अनंगपाल। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम क्या है। तो देखिए सूचना विभाग एवं लोक संपर्क विभाग की जो पत्रिका है ना वह पत्रिका है हरियाणा संवाद। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये जो फिल्म है ना पगड़ी द ओनर, इसमें जो अभिनेत्री है उसको मिला है पुरस्कार। ये अभिनेत्री है बलजिंदर कौर। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ डैश के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े। तो देखिए जो महाराणा प्रताप है ये लड़े हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए अगर ये देखा जाए ना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब, तो ये हुआ 18 जून 1576 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था। तो देखिए वे 5 गांवों में से एक गांव कौन सा है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था। तो वह गांव है सोनीपत। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसका ना प्राचीन नाम है ये है सोनप्रस्थ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 5 गांव थे सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, तिलपत और बागपत। ऐसे ही 5 गांव थे जिनको युधिष्ठिर लेना चाहता था। और देखिए महाभारत का युद्ध देखा जाए ना हुआ कब, तो ये 900 ईस्वी में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो देखिए ये नहीं वाला क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता। तो देखिए वह पुरस्कार है महाकवि कालिदास सम्मान। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाणभट्ट सम्मान और महर्षि वेदव्यास सम्मान, ये तीनों ही पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है। तो देखिए इसको माना जाता है दीवाने हाली। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो देखिए हरियाणा का वह जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, वह है यमुनानगर। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए चरखी दादरी और रोहतक ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी के भी साथ नहीं लगती।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, सबसे युवा महिला है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और वो भी 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है वह है संतोष यादव। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसका संबंध देखा जाए कहाँ से है, तो ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए रेवाड़ी में भी ना जोनियावास है, वहाँ से इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए दूसरा कौन सा है, तो देखिए इसमें जो दूसरा रहेगा वह है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये है यमुनानगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए अगर भिंडावास देखा जाए ना कहाँ पर है, तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और नाहर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो ये है रेवाड़ी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो चिलचिला लिखा हुआ है ना, ये चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए ये पुस्तक है ना, ये लिखी है नितिन गोखले ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश को और हरियाणा की सीमा को अलग अलग करती है, तो वह नदी है यमुना नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पीलिया डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो देखिए हरियाणा में जो पीलिया है ना, ये गाया जाता है बच्चे के जन्म के अवसर पर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए जल दिवस देखा जाए ना कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसमें भी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से लिया गया है और अभी ये मैंने पीछे कम्युनिटी में भी डाला हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिए हरियाणा की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है ना, वह खड़ी बोली है। इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में एक वर्ष डैश में बनी। तो देखिए जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है ना, ये सबसे छोटी रेलवे ट्रैक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये कब बनी है, तो ये बनी है 1898 में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु नदियों के बीच में नहीं आती। तो देखिए वह नदी है मारकंडा। इसमें ऑप्शन सी सही है। देखिए रावी, चेनाब और झेलम, इन सभी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन मारकंडा नदी का नहीं किया गया। और देखिए मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वह अरुणा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में डैश द्वारा नींव रखे गए नाम स्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया। तो देखिए हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है ना, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो देखिए कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं, ये हैं सुशील कुमार। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ये सुशील कुमार हैं। और देखिए आज ही टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है, जो कि रजत मेडल मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मिला है मीराबाई चानू को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा
तो देखिए जीने की इच्छा है ना, ये कहलाती है जिजीविषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो देखिए काव्य प्रकाश है ना, इसके जो रचयिता हैं ये है मम्मट। इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए फिर से हिंदी में ना, हिंदी का जो साहित्य है वह पूछा जाने लगा है। तो देखिए आप ये जो रचनाएं हैं ना, इनको भी ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन है, टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए जो टूटते परिवेश नाटक है ना, इसके रचयिता है विष्णु प्रभाकर। इसमें भी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो तमस उपन्यास है ना, इसके जो लेखक हैं ये है भीष्म साहनी। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए हिंदी में ना, हिंदी की ग्रामर नहीं आ रही, इसमें भी उपन्यास और लेखक पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना हमने जो अभी इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसको करवाया है। तो देखिए यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे द्वारा गलत बताए गए हैं तो आप उनको सही आंसर उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और देखिए इस पेपर का PDF ना आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैनिक स्टडी पॉइंट के नाम से, उस पर मिल जाएगा। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू।